हाँ हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने उस दिन बेसिक्स बताया था आप लोग को। आज थोड़ा सा आगे चलते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या पढ़ना आपको को देखिए। वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब क्या कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें कुछ और पार्ट आपको जानना है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि आई पे कितना ही पावर का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बताया था। अब है कि इस पे क्वेश्चन और किस टाइप करा सकता है। इस पे एक वर्ड आपको आएगा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इसका मतलब क्या होता है? कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लीजिए, उसमें आप ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कीजिएगा ताकि आपके रिजल्ट उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो। मतलब कहने मतलब ये, मान लीजिए कि मैंने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x प्लस आई वाई। अब इस कॉम्प्लेक्स में अगर आपसे ये कहेंगे 5 में आप क्या प्लस कीजिएगा, आंसर 5 ही आएगा। तो सर सिंपल सा 0 प्लस करेंगे। तो वही बात यहाँ भी है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस करना है इसमें, यानी कि जिसका रियल पार्ट भी 0 होगा, मैं ये पार्ट भी 0 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं ना, x प्लस आई वाई को आप x प्लस आई वाई प्लस 0 प्लस आई 0, रिजल्ट क्या आपका फाइनली होगा? देखिए तो रिजल्ट आपको उतना ही हो जाएगा, x प्लस आई वाई। तो आपको किसने ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस किया? आप तो आपने प्लस किया 0, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि ये रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी। कोई क्वेश्चन करके पूछता है इसमें कि एडिटिव आइडेंटिटी में रियल पार्ट्स क्या होते हैं, तब 0 बोलिएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0 बताना आपका है। अब दूसरा इसमें होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये क्या होता है? ये कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है उसमें ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस किया जाए ताकि आपका रिजल्ट क्या हो जाए? एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, बोले पूरा समाप्त हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आपको दिया है, ये रिजल्ट 0 जो आई 0 कब आएगा? इसका जस्ट अपोजिट प्लस करेंगे इसमें। मतलब कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में अगर हम प्लस कर दें ऐसा, माइनस एक्स माइनस आई वाई को प्लस कर दें, तो आपका रिजल्ट कितना होगा? 0 प्लस आई इंटू 0 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि ये जो आपने यहाँ प्लस किया माइनस एक्स माइनस आई वाई, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पर क्या आपको याद नहीं कर लेना कि यही माइनस करना, याद सिंपल ये रखना है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन होगा, रियल पार्ट का साइन और इमेजिनरी पार्ट का साइन, दोनों साइन चेंज कर दीजिएगा। और इसके पहले बताए थे कंजुगेट आपको, वहां मैंने क्या बताया था? तो लड़का बहुत कंफ्यूज कर जाता है। कंजुगेट में क्या करना है आपको? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, और इसमें क्या करना होता है हमको? दोनों साइन चेंज करते हैं, रियल पार्ट का भी और इमेजिनरी पार्ट का भी। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, आपको अच्छा रहेगा समझने में। सपोज कीजिए कि z इक्वल टू -3 प्लस 4i दिया हुआ है, और पहला क्वेश्चन से पूछा गया है कि कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू व्हाट। दूसरा पूछा गया आपको एडिटिव इनवर्स ए आई, मतलब एडिटिव को शॉर्टकट लिख सकते हैं ए आई इनवर्स ऑफ z। दोनों पूछा है क्या होगा। तो जब पहला का आंसर आप लिखिएगा कंजुगेट ऑफ z, तो कंजुगेट में क्या होता है? जो इमेजिनरी पार्ट सिर्फ साइन चेंज करना है, यानी कि जो आई के पहले का साइन सिर्फ चेंज करना है। कितना हो जाएगा? -3 -4i। लेकिन जब आप दूसरा एडिटिव इनवर्स निकालिएगा z का, इनवर्स मैंने क्या बताया? दोनों साइन चेंज करना आपको, रियल भी और इमेजिनरी भी। तो क्या हो जाएगा आपको? तो -3 का क्या हो जाएगा? +3 और +4i कितना होगा? देखिए सामने दोनों आंसर लिखा हुआ आपको है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप कंजुगेट निकालते हैं तो आपको सिर्फ साइन चेंज करना किसका? इमेजिनरी पार्ट का। और जब एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो क्या करेंगे? दोनों साइन चेंज कीजिएगा। देखिए माइनस मैंने प्लस कर दिया, प्लस को मैंने माइनस कर दिया। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए
अब कुछ क्वेश्चन लिया जाए इस पे। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा आपको, कहेगा कि इसको एक्सप्रेस कीजिए। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वन बाय टू प्लस आई का स्क्वायर माइनस वन बाय टू माइनस आई का स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ भी देगा आपको, पूछेगा ए प्लस आई बी कहेगा, चाहे एम प्लस आई एन कहेगा, चाहे एक्स प्लस आई वाई कहेगा, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दिखाना आपको है। इसमें ज्यादा इंटेलिजेंसी का आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन जो करने का है, प्लस तो प्लस कीजिए, माइनस तो माइनस करिए, एलसीएम तो एलसीएम, जो करना आपको सिंप्लीफाई करके आपको वहां पहुंच जाना है। ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लगता है? सिंपल लग रहा है आपको यहाँ पे? ये क्वेश्चन क्या हो, एलसीएम लीजिएगा आप यहाँ पे, इसका एलसीएम ले लीजिए आप। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा वही काम करना पड़ेगा आपको। एलसीएम कितना आपका हो जाएगा? ये हो जाएगा टू प्लस आई का स्क्वायर और टू माइनस आई का स्क्वायर। ये कट जाएगा आपका, टू माइनस आई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा टू प्लस आई। आप चाहें तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, या फिर अलग अलग तोड़ दीजिए, इजी रहेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, तो इसमें क्या होता है, एक बार होता है दोनों प्लस, और एक बार क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस टू माइनस आई हो जाएगा। नीचे देखिए दोनों पे बिल्कुल सेम सेम पावर दिया हुआ है, तो बच क्या आ जाएगा, टू प्लस आई, टू माइनस आई, यहाँ भी वर्क हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर, और होल पावर टू कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पर आई से आई कट गया, टू से टू कट गया, रिजल्ट क्या ऊपर में हो गया, देखिए तो टू टू हो गया 4, और ये हो गया माइनस टू आई, तो कितना आपका हो जाएगा, माइनस एट आई। नीचे कितना होगा, आई स्क्वायर क्या बताया आप लोग को, माइनस वन, ये प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5, 5 का कितना 25। आपको रिजल्ट हो गया। आपको लिखा है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो यहाँ से आई का टर्म तो आपको आया, यहाँ पे आपको इमेजरी पार्ट तो आया, रियल पार्ट नहीं आया, तो आप तो दिखा सकते हैं समझाने के लिए, 0 माइनस आई इंटू 8/25। तो बिल्कुल मैच कर रहा है आपको, मतलब यहाँ पर ए का वैल्यूएशन 0 के बराबर है, बी कितना 8/25 के बराबर। इतना भी अगर छोड़ देंगे तो नंबर कटेगा नहीं, आप याद रखिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपको रहेगा जहाँ पे कहेगा ए प्लस आई बी के फॉर्म कन्वर्ट कीजिए, या फिर एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म, यानी कम्प्लेक्स फॉर्म में, तो नोट कीजिए। क्वेश्चन और लेते हैं इस पे हम लोग। एक क्वेश्चन और लिया जाए, 5 1 प्लस 2i प्लस 3i स्क्वायर। हम सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्वेश्चन कैसा भी रहे, करना क्या आप जान लीजिए, 1 प्लस 2i प्लस 3i स्क्वायर बाय 1 माइनस 2i प्लस 3i स्क्वायर। तो पहला काम ये करना है कि i का पावर x जहां ज्यादा होगा उसको पहले सिंपल पहले कर लीजिएगा, 1 में ले आइएगा। ये तो i पावर 1 है, बट यहाँ पर i स्क्वायर दिया हुआ है, आई स्क्वायर कितना लिखते हैं, -1 लिखते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2i माइनस 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2i माइनस 3, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट किए हम लोग।
तो ये कितना फाइनली आपका ये हो गया, ये आपका हो गया -2 + 2i, नीचे हो गया -2 - 2i। कॉमन तो कॉमन कटा दीजिए लेकर के, तो -2 कॉमन ले लीजिए, कितना आपका हो जाएगा ये 1 - i -2, नीचे कॉमन कितना आपका होगा 1 +, ये दोनों कट गया आपको। अब क्वेश्चन आपका डिवीजन फॉर्म में आ गया। तो मान सपोज कीजिए क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट अगर होता, ये नहीं दिया रहता, दोनों काम चल जाएगा आपका। हमने लास्ट वीडियो में बताया था क्वेश्चन अगर डिवीजन के फॉर्मेट में हो तो पहला काम क्या करना है, इसका जो आपका इसका आप कंजुगेट आप करना, जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। तो कंजुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1 - i और ये होगा 1 - i। अब सॉल्व कर दीजिए, तो 1 - i का होल स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नीचे हमेशा क्या बताए हैं, a स्क्वायर माइनस और b स्क्वायर हमेशा हो जाएगा, जब भी कंजुगेट लगाइएगा नीचे ही रिजल्ट आपको आएगा। ऊपर आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab, नीचे हो गया 1 + 1, चूंकि i स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ पे कितना रिजल्ट फाइनली हो गया 1 - 1 - 2i/2। ठीक है, 1 से 1 कट गया, और फिर आगे जाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आपको आ जाएगा -i आ जाएगा। तो जो रिजल्ट आपको आ जाए उसको वहीं छोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं पूरा उस फॉर्म में जाना कोई जरूरी नहीं है, तो नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में जो क्वेश्चन जो करने का रहा वो काम करना, आपको रिजल्ट आपको आ जाएगा। चलिए अब सर टाइप थोड़ा चेंज करते हैं इसका। चलिए अब टाइप थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन का, टाइप ये लेते हैं क्वेश्चन में। Find the value of x and y if क्या दिया आपको है कि दिया हुआ है 1 + i into x minus 2i by 3 plus i plus 2 minus 3i into y plus i upon 3 minus i equal to i। ये आपको दिया हुआ है और करा आपका x और y का वैल्यूएशन आपको निकालना है। अब याद रखना कि पहले देखिए, पहले मैथ्स में क्या होता है, पहला स्टेप क्या होगा, पहले आपको याद रखना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन कोई भी पूछेगा आपको, कहीं पूछेगा क्वेश्चन आपको, जहां पूछे आपको, कंपटीशन में पूछे, जहां जहां पूछे आपको, आपका एक ही मकसद होगा तो दोनों ही साइड कॉम्प्लेक्स नंबर हमको आना चाहिए, बस एक ही मेरा लक्ष्य रहेगा। और कैसे लाना कॉम्प्लेक्स नंबर, जब पिछला क्वेश्चन बताया आपको, हम सिंप्लीफाई करते चलेंगे, जिस प्रकार क्वेश्चन रहेगा अपने आप खुद ब खुद वो आ जाएगा। यहाँ देखिए राइट साइड आपका आई पहले से कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, कुछ करना नहीं, यहाँ हमको सॉल्व करना, हमको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन देखिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम हो गया आपको 3 + i 3 - i, ये तो कट जाएगा आपको, मल्टीप्लाई ऊपर कितना हो जाएगा 1 + i इंटू 3 - i इंटू कितना x, और ये हो जाएगा 2i इंटू 3 - i, प्लस साइन दे दीजिए, 3 - i कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 - 3i
इंटू 3 प्लस आई इंटू वाई, फिर होगा 3 प्लस आई इंटू आई इक्वल टू कितना आपका आई। बस इसको सिंप्लीफाई करते चलेंगे, जैसा पहले काम एलसीएम लेना था एलसीएम ले लिए। अब क्या करना है वो देखते हैं, क्या कर यहाँ कर सकते हैं हम लोग। पहले मल्टीप्लाई कर दें इसको हम लोग, ठीक कितना होगा 1 इंटू 3 आपका हो जाएगा 3, ये हो गया आपका माइनस आई प्लस हो गया 3i माइनस आई का स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए कितना रिजल्ट आपको आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6i और ये होगा माइनस माइनस प्लस 2i का, एक बार दिखा दीजिए, प्लस 2i का स्क्वायर। आगे चलिए, यहाँ आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2i माइनस 9i माइनस 3i का स्क्वायर इंटू वाई, और फिर आपका हो जाएगा 3i प्लस आई का स्क्वायर। नीचे कितना आपका हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया बी स्क्वायर। बस सिर्फ सिंप्लीफाई करते चलिए। यहाँ पर कितना रिजल्ट कितना आपको हो जाएगा, ये आपका आई स्क्वायर होगा -1 प्लस हो जाएगा, ठीक, तब 4 हो गया, और 3i माइनस आई कितना हो जाएगा प्लस 2i इंटू एक्स। ये आपका हो गया -6i और आई स्क्वायर आपका कितना होता है -1 होता है, ये हो गया -2। आगे चलिए, ये आपका हो गया, फिर यहाँ देखिए ये आपका होगा +3 और 6 यानी कि 9 हो जाएगा, -7i इंटू वाई प्लस हो गया 3i -1, और ये कितना आपका हो जाएगा -1, ये प्लस हो जाएगा यानी आपका ये होगा 10 इक्वल टू कितना आई। देखिए क्वेश्चन जितना लंबा था शॉर्ट होता चला जा रहा है, तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसमें करना आपको क्या सिंप्लीफाई है कि रियल पार्ट को एक साथ कर लीजिए, क्योंकि हमने कहा कि क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर रियल पार्ट एक साथ हो जाए, इमेजिनरी पार्ट एक साथ हो जाए। इसमें रियल पार्ट कितना देखिए, तो ये 4 रियल पार्ट है, तो 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ ले लीजिए पहले 9 इंटू वाई कितना हो जाएगा 9y, और यहाँ कितना -2 और -1 कितना हो जाएगा माइनस, ये तीनों बिल्कुल क्या था रियल पार्ट आपका था, एक साथ कर लिए। अब आते हैं इमेजिनरी पार्ट पे, आई के साथ यहाँ पर आप क्या कीजिए आई कॉमन लीजिए, 2ix था, आई कॉमन ले लिए आप, यहाँ कितना आपका हो जाएगा 2x, यहाँ -7i y तो कॉमन ले लिए आप, तो -7y, और कहाँ आई वाला है तो -6i और +3i कितना हो जाएगा -3i तो कॉमन ले चुके हैं, और 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया आपको 10i हो गया। अब देखिए यहाँ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्वेश्चन आपको आ गया, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्वेश्चन आपको आ गया, तो क्या करना आपको, आप कंपेयर, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्वेश्चन आएगा तो कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ रियल इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, इसका जब कंपेयर करेंगे कि मतलब रियल पार्ट कितना आपका हो गया, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 4x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0, और इमेजिनरी पार्ट 10 दिया है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 7 माइनस 3 इक्वल टू कितना आपका 10 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप सेकेंड, फिर क्लास 10th जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर दें, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो क्या करें, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका हो गया 4x प्लस 9y इक्वल टू 3, ये हो गया 2x माइनस 7y इक्वल टू 3, सॉल्व कर दीजिए रिजल्ट आपको आ जाएगा। तो इसमें से क्या कीजिए आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, ये क्या होगा 4x कट जाएगा, ये हो गया 27y, और ये हो गया आपको 14y 38y, और यहाँ कितना आपका हो गया 3 या -6 यानी कि -3, ये 27 और ये आपका हो गया 41 हो गया, सॉरी ये आपका हो गया 41, तो y इक्वल टू कितना आपका हो गया -3/41। अब क्या करेंगे, y के वैल्यूशन डाल देंगे इसमें हम लोग, किसी फर्स्ट में डाल देंगे, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे यहाँ ऐसे ही कर सकते हैं आप, पुट y इक्वल टू -3/41 इन फर्स्ट, वी कैन गेट x इक्वल,
डाल के निकाल लीजिएगा, एक्स सच वैल्यू आपको निकलेगा, वो रिजल्ट आपका निकल जाएगा। एक सेकंड, तो यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, ये 10 अगर 3 इधर 13 आपका हो जाएगा ना, आपका ये रिजल्ट आपका हो जाएगा, ये पर 13 आपका हो जाएगा। ये तो कट ही गया आपको, ये कितना आपका 27 आपका हो गया, और ये कितना आपका हो जाएगा, ये 14, ये 41y, इधर कितना आपका हो गया -26 में 3 चला जाएगा, कितना आपका हो जाएगा -23। यहाँ से y के वैल्यू से निकाल के फिर आप पुट कर दीजिए, आपका क्या x निकल जाएगा आपका। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको कंपटीशन में। ये क्वेश्चन जाना बहुत जरूरी, थोड़ा सा लेंदी है, एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से, इसको क्या करना है पड़ेगा आपको। पहला काम ये करना आपको कि x और y का वैल्यूएशन आपको निकालना है। तो सिंपल से बात आपको ये करना है तो दोनों साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्वेश्चन आपको लाना है। तो जैसे इधर पूरा सॉल्व करते हम लोग आगे, रिजल्ट कितना आपको आ गया देखिए यहाँ पे 4x + 9y - 3, इधर कितना आपका हो गया 2x - 7y इक्वल टू -3 इक्वल टू कितना आपका 10 हो गया। 10 क्यों हो गया, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट के बराबर आपका हो जाएगा। तो कंपेयर करके वैल्यूएशन निकाल लीजिए इसका, तो कितना निकाले हम लोग 4x + 9y इक्वल टू 3, और ये आपका हो गया 2x - 7y इक्वल टू 13। तो मल्टी कैसे कटाइएगा इसको, तो कितना आपका ये हो जाएगा देखिए यहाँ से, ये आपका हो गया 2 2 जो कितना होगा 4x, इससे कट जाएगा आपको, ये कितना आपका हो गया, ये आपका मिस्टेक, इसको सिंपल वे में कटाइए, नहीं तो फिर फंस जाइएगा आप लोग, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर क्या कीजिए 1 लिख दीजिए, अब इजी आपको हो जाएगा समझने में। यहाँ मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, और यहाँ आपका -4 कट गया आपको, ये कितना देखिए 1 से मल्टीप्लाई 9y हो जाएगा, और ये कितना आपका होगा 14y था, 14 और अब 9 कितना 23 हो गया 23y, और यहाँ कितना होगा ये 26 में 3 घट जाए कितना होगा -23, तो y इक्वल टू कितना -1 हो जाएगा। इसी y को आप डाल दीजिएगा इन फर्स्ट में, देखिए x कितना आपको निकल जाएगा, तो ये आपका हो गया 4x, ये आपका हो गया -9 -3 -12 इक्वल टू हो जाएगा 12, x इक्वल टू कितना हो गया 3। इस प्रकार सॉल्व कीजिएगा, इजी आपको हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का हो गया आपको, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चले।
अब एक क्वेश्चन इस टाइप का देखिए, इफ 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई टू द पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द value of m list positive इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, ये आपको निकालना है। तो 1 प्लस आई 1 माइनस आई है, पहले को सॉल्व कर लीजिए। तो जब भी क्वेश्चन डिवीजन फॉर्म में देखिए, हमने पहले बताया क्या करना आपको, कंजुगेट लगा पहले सॉल्व कीजिएगा इसको। ये 1 दिया हुआ है, ये हो गया 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई, कंजुगेट लगा दीजिए 1 प्लस आई, और ये हो गया 1 प्लस आई होल पावर m इक्वल टू कितना आपका हो गया 1 हो गया। तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर कितना रिजल्ट आपका हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m इक्वल टू 1। ऊपर कितना रिजल्ट आपका हो गया 1 माइनस 1, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस हो गया 2i, नीचे आपका 2 हो जाएगा होल पावर m इक्वल टू 1। तो 1 से 1 काट दीजिए, तो हो गया 2i बाय 2, रिजल्ट क्या हो गया i टू दी पावर m इक्वल टू 1। अब यह बात यहीं पर आती है, अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि i पावर m, क्वेश्चन पूछा गया था लिस्ट मतलब छोटा न्यूनतम जो कह सकते हैं आप, जहां से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। लिस्ट और मोस्ट दो वर्ड आपको आता है हमेशा। लिस्ट मतलब होता है वहां से स्टार्ट करना है, मोस्ट आगे जाना है, मोस्ट का मतलब होता है वहां से पीछे आपको आना है। यहाँ लिस्ट पूछा पॉजिटिव इंटीग्रल पूर्णांक वैल्यू हो गया m का निकालना है। आप सोचिए कि m का मान यहाँ पे 1 डालिएगा, i पावर 1 कितना होगा, i हो जाएगा, मैच नहीं कर रहा आपको। अगर m का वैल्यू 2 डालिएगा तो i स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा, तभी मैच नहीं करेगा। 3 डालेंगे तो i क्यूब वैल्यू माइनस आई हो जाए, तब भी मैच नहीं करेगा। जैसे m का मान 4 डालेंगे, आपका आंसर कितना 1 हो जाएगा। तो m इक्वल टू 4 कैसे, i पावर m का वैल्यू डाल देंगे 8, तभी आंसर 1 आएगा, तभी 1 आएगा। 16 भी 1 आपको आएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था लिस्ट पॉजिटिव, पहला कौन वैल्यू आपको आएगा, या लिखेंगे सिंस i टू दी पावर 4 इक्वल टू 1, इसका मतलब m इक्वल टू कितना आपका हो गया, आपका ये 4 हो गया। यानी कि पूछा था m का लिस्ट वैल्यूशन क्या होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा, m इक्वल टू कितना आपका होगा 4 हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था आपका। अब इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, सीखें कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ
-7 -24 आए। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला काम ये करना हमको, इसको थोड़ा सा बताते हैं इसको लॉन्ग मेथड से पहले, इसको फिर इसका शॉर्ट मेथड बताएंगे आपको कैसे बनाना आपको है। अगर मान लीजिए शॉर्ट से नहीं बना पाए, शॉर्ट थोड़ा टेक्निकल थोड़ा सा वो क्वेश्चन है, तो सिंपली लॉन्ग है बट कैसे बनाए वो देख लीजिए। फिर बाद में बताएंगे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखें, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर कैसे लगा सकते हैं, 5-10 सेकेंड वो बताएंगे बाद में आपको। तो देखिए लॉन्ग कैसे बनाएंगे इसको। अगर स्क्वायर रूट किसी का निकालने का है आपको, तो अगर ये लॉन्ग प्रोसेस यूज नहीं करना आपको है, लेकिन फंस जाइएगा तो लास्ट में यही काम देगा आपको। तो कैसे इसको बनाएंगे वो सीखना पड़े। सबसे पहला काम क्या करना आपको, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको क्या आपको रूट, इसको आप स्क्वायर रूट निकालना इसका है, इसको आपको क्या मान लेना, x + i मान लेना है। कोई भी क्वेश्चन दिया मान लेना है। अब चूंकि स्क्वायर रूट को ब्रेक करना है तो क्या ब्रेक कीजिएगा, ऑब्वियसली स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग जब करेंगे तो रूट कैंसिल इसका हो जाएगा, तो हो जाएगा -7 -24 आए, और यहाँ पर होगा a + b का होल स्क्वायर। तो पहला हो जाएगा a स्क्वायर, फिर हो जाएगा i स्क्वायर y स्क्वायर, फिर हो जाएगा i × 2xy। तो सिंप्लीफाई इसको और कर लीजिए, x स्क्वायर i स्क्वायर क्या होता है -1, ये हो गया -y स्क्वायर प्लस i × 2xy। ये खुद कॉम्प्लेक्स फॉर्म पहले से था, अब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपको अब आ गया। अब बिल्कुल क्या इसको इक्वेट कर लेंगे हम लोग, अलग अलग कर लेंगे हम लोग, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड्स आपको क्या इक्वेट मतलब अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पर रियल पार्ट कितना आपको दिया हुआ है, ये आपका हो गया x स्क्वायर -y स्क्वायर, इधर कितना आपका हो गया -7, फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड क्या दिया आपको है, ट्वाइस xy इक्वल टू -24, मीन्स xy इक्वल टू कितना होगा -12 हो जाएगा। अब हम चूंकि क्वेश्चन अपने स्क्वायर रूट को x + i टर्म माने हुए हैं, जब तक हमको x और y पता नहीं चलेगा तब इसका रूट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ये उठता है। आपका दो ही क्वेश्चन यहाँ पर है, x स्क्वायर -y स्क्वायर और xy आपको दिया है -12। तो क्या करें, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वी नो, क्या जानते हैं हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर प्लस क्या 4ab यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये बात यहाँ पे, इसको x स्क्वायर को a मान लेते, a + b का होल स्क्वायर, क्या रिजल्ट आपका हो जाएगा, ये होगा x स्क्वायर - y उसके हिसाब से होल स्क्वायर प्लस 4ab यानी कि 4x स्क्वायर इंटू क्या y स्क्वायर। अब इसका फायदा क्या, बेनिफिट क्या आपको हुआ, ये रिजल्ट देखिए आपको -7 आया हुआ है, इसका आंसर कितना होगा स्क्वायरिंग करेंगे तो 49। और 4x स्क्वायर y स्क्वायर, तो 2xy का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना आपका होगा 576, ये हो गया 576, आपका आंसर कितना होगा 625। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो अपोजिट क्या आपका हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू +-25। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, टेक्निकल क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर +25 लेंगे या -25 लेंगे, ये देखना पड़ेगा हमको। तो क्या करेंगे हम लोग, कौन सा लेंगे, बहुत बड़ा बात है। आप सिंपल सोचिए कि कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ दो परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कभी ये -25 के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नॉट इक्वल टू -25। तो क्या होगा तब, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 25, इसको थर्ड मान लीजिए। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन आपको आ गया इजीली, यहाँ से x y का वैल्यूशन निकाल लेंगे हम लोग। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए
अब सॉल्व कर दिया जाए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट को लिखिए, क्या लिखा हुआ था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -7, और ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये तो कट गया आपको, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका हो गया 16, तो 2x स्क्वायर 32, सॉरी 9 आपका हो गया। तो x इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा +-3। अब जो कि हम x है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्लस लेंगे माइनस, दोनों ले सकते हैं। इसको पुट कर दे हम लोग फ्रॉम फर्स्ट, या सेकेंड ले लीजिए। सेकेंड एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है, आपका 9 यहाँ पे है, 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया +-4। अब देखिए कुछ कुछ बात यहाँ पे टेक्निकल है, पहले चीज यहाँ सीखे किसको लेना है, प्लस को लेना है, माइनस को क्यों नहीं लेना है। अब यहाँ पर है कि x भी प्लस माइनस में, y भी प्लस माइनस में है, तो कौन सा वैल्यूएशन हम लें ये डिपेंड करता है। अब उसके लिए मेन जरूरी चीज आपका है, ये जो आपका सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे था 2xy इक्वल टू -24, इसको चाहिए, इसको मान लीजिए सेकेंड। तो आपको देखना क्या कि अगर x और y का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव कब होगा दो का प्रोडक्ट, जब एक प्लस होगा और दूसरा क्या होगा माइनस होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर दोनों प्लस प्लस लेंगे तो प्लस हो जाएगा, जो माइनस माइनस लेंगे तो भी प्लस हो जाएगा। हमको चाहिए नेगेटिव, मतलब x अगर +3 लेते हैं, ये बताएगा, ये चीज बताएगा, हमेशा बताएगा आपको। x अगर +3 लेंगे तो -12 कब आ सकता है, जब y इक्वल टू क्या लेंगे -4। सिंपल से लॉजिक यहाँ पे है। या फिर x अगर -3 लीजिएगा तो y इक्वल टू क्या होगा +4 होगा। गुना करके देख लीजिए आप, ये बात यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे कैसे, सिंस एक्स वाई इज नेगेटिव, यही बताया आपको कि x3 लेंगे तो y इक्वल टू -4, या x इक्वल टू -3 तो y इक्वल टू कितना, गुना करके देख लीजिए आप, वहां विश्वास नहीं था तो 3 × -4 कितना होगा -12, बिल्कुल मैच कर रहा है आपको। -3 × 4 कितना होगा -12, मैच कर रहा है आपको। अब इस वैल्यूएशन को क्या करें, डालेंगे क्वेश्चन में हम लोग, जो क्वेश्चन था हम लोग वहां डालेंगे हम लोग। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था आपका √-7 -24i, इसको आपने कितना माना हुआ x + iy। तो डालिए एक बार ये वैल्यूएशन, x लीजिएगा 3, i -4 तो हो जाएगा -4i, और अगर u यूज करते हैं आप x -3 + 4i, तो हमेशा क्या करना, आपका सेकंड वाले में नेगेटिव कॉमन ले लिया कीजिएगा। ये आपका हो गया 3 -4i, और माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3 - 4i। ये देखिएगा आपका दोनों बिल्कुल सेम दिखाई पड़ेगा आपको, 3 - 4i 3 - 4i, बट यहाँ पर क्या है, नीचे प्लस साइन छिपा हुआ इसमें है, और यहाँ माइनस साइन छिपा हुआ है, तो मिलाकर हम क्या ले सकते हैं +-3 - 4, ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएंगे वो तरीका सिखाते हैं आपको, फिर बताएंगे इसको ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे वो भी तरीका सिखा देते हैं आप लोग को। पहले इसको देख लीजिए, तो नोट कर लीजिए इसको, चलिए आगे चले।
शॉर्टकट मेथड कैसे निकालिएगा इसको, तो देखिए सब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सीख जाइएगा, बहुत भारी नहीं है। यही क्वेश्चन आपको था -7 -24i। तो करना इसमें ये चीज है, ध्यान क्या रखना है इसको सेकंड तरीके में, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होना चाहिए, आपका इवेंट होना चाहिए। सर इवेंट और हुआ तब क्या करेंगे, उसका उपाय बताते हैं क्या करेंगे। अगर ये इवेंट है तो ठीक है, नहीं है तो और फिर अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। -24 इवेंट, आपको 24 इवेंट नंबर्स मतलब आपको है रफ में काम करना है, जो दिखाना टीचर दिखाना पड़ेगा आपको। 24 को आपको क्या 2 से और किसी ने सिर्फ 2 से डिवाइड कीजिएगा, जितने टाइम से कट जाए कटा दीजिए। अब आपको कोई दो आपको डिजिट लेना है, मल्टीप्लाई करें उसको, उसका रिजल्ट कितना आपको होना चाहिए, आपको 12 होना चाहिए। तो सिंपल पहले 12 इंटू 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये फिर क्या हो सकता है, ये ऐसे लिखिए 1 इंटू 12, या फिर 2 इंटू 6 करेंगे तब 12 आ जाएगा, या फिर 3 इंटू 4 करेंगे तब 12 आ जाएगा। 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 नहीं लेना है, तो एक ही लेना आपको है। इसके बाद फिर आपका आगे आइएगा तो फिर रिपीट आपका हो जाएगा 6 इंटू 2, 12 इंटू 1 हो जाएगा। ये 3 नंबर ऐसा है जो कि मल्टीप्लाई करने पे 12 तो हो जाता है। अब है क्वेश्चन, ये तीनों में से कौन सा पेयर हमारे लिए काम का चीज है। तो अब क्या करना आपको, यहाँ पर देखना है रियल पार्ट देखना आपका क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। रियल पार्ट आपको देखिए क्या है, -7, जो कि आपका क्या है, नेगेटिव है। तो रियल पार्ट अगर नेगेटिव होगा तो आई क्या करना आपको, बड़े फैक्टर के साथ में लगाना आपको है, आई विथ ग्रेटेस्ट फैक्टर। सिंपल यहां लिख दिए तरीका याद करने के लिए आपको। पलट दीजिए, अगर रियल पार्ट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो आई कहां लगाइएगा, छोटे के साथ, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पर चेक करना है कि पहले चेक करें कैसे होता है। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि आई अपने का बड़े के साथ, तो 1 और 12 में बड़ा कौन है, 12 है, तो उसमें आई लगा के लिखना कैसे इसको है, पहले 1 को जो जिसमें आई नहीं उसको पहले लिख देना है, और 1 स्क्वायर कर देंगे, इसमें आई लगा के तब स्क्वायरिंग करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसका आंसर आपको 12 पूरना चाहिए। आपको आता है, ध्यान से देखिए, आपको नहीं आएगा। कितना आपका हो जाएगा, ये आप नहीं, सॉरी, आपको रिजल्ट ये आपको ये -7 आपका ये आपका मैच करना चाहिए, सॉरी ये आपको ये मैच करना चाहिए आपको, 12 नहीं। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, और आई स्क्वायर आपका हो गया कितना, -144 प्लस 1, आंसर क्या आपको देगा, ये -143, जो कि आपको -7 से मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे आ जाइए, 2 इंटू 6, आई रखना बड़े के साथ, तो 2 को फ्री रखिए, यहाँ कितना आपका हो जाएगा, ये 6 आई स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा, -36 अब प्लस 4 -32, ये भी मैच नहीं करेगा आपको। तीसरा आइए, 3 को रखिए बिल्कुल फ्री, 4 आई एक साथ कर दीजिए, तो यहाँ कितना आपका हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और आई का स्क्वायर -16 प्लस 9, मतलब किसी न किसी पेयर में आपका रिजल्ट बिल्कुल मैच कर जाएगा, फाइनली मैच कर जाना, जो भी इसको हो जाए। देखिए मैच कर गया आपको, इसका मतलब ये हो गया, इतना अगर इतना लिखा जा सकता है, अगर इस पार्ट को इतना लिख सकते हैं, ये पार्ट इतना लिख सकते हैं, बस यही काम इसमें करना आपको है। ये दो आपका काम का नहीं हुआ, तो यहाँ पे करना कि आपको थोड़ा सा बड़ा रूट कर दीजिए, ये जो -7 है उसके प्लेस पे आप इसको डाल दीजिए जो यहाँ लिखे आप है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 आई का स्क्वायर, क्योंकि इसका रिजल्ट -7 आपको आएगा, कोई टेंशन आपको है नहीं। अब आगे क्या करना है, यहाँ साइन डाल दीजिए, अपने मन से आपको 2 डालिए, मत देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अपने मन से 2 डालिए सब क्वेश्चन में। पहले पार्ट को लिखिए जो कि 3 है, सेकेंड पार्ट पे जो कि 4 आई, अब गुना करके देखिए, बिल्कुल आपको 24 आई मैच कर जाए। देखिए 2 इंटू 3 इंटू 4 आई मैच कर गया आपको, और आपके फॉर्मूला देखिए बन गया आपको, कितना आपका हो गया, 3 - 4 आई का होल स्क्वायर। और जब रूट से बाहर कीजिएगा तो प्लस माइनस लगाइएगा, देखिए जो रिजल्ट पहले था रिजल्ट आपका हो गया, इसको नोट कर लीजिए।
अब इसी को अगर बनाना हो शॉर्ट तरीके से, डायरेक्ट कैसे बनाइए उसको भी सीख लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अब तक जाएंगे शॉर्ट तरीके से। क्वेश्चन ये लेते हैं हम, अगर क्वेश्चन इवेन नहीं हो गया, ऑड हुआ, पहले बता दें उसके बाद फिर हम चलेंगे। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 15i। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 8 - 15i। हमने क्या बताया आपको कि आपको इमेजिनरी पार्ट का बिल्कुल जो आपको पॉजिटिव आपका होना चाहिए, मतलब इवन होना चाहिए आपको। 15 दिया आपको ऑड आपका हो गया, तो क्या करेंगे आप, कैसे पहले इवन, जब तक इवन नहीं बनेगा क्वेश्चन बनेगा नहीं। आपको आसान तरीका है, इसको क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16, ये होगा 30। देखिए इवन बन गया, बहुत सिंपल तरीका है। फिर जो बताया तरीका वही करेंगे, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आपका आ गया 15। तो 2 नंबर लेना है, मल्टीप्लाई करके 15 होना चाहिए आपको। तो पहला तो ये होगा 1 × 15, दूसरा होगा 3 × 5 × 15, और तो कोई आपको होने वाला है नहीं इसके अलावा। फिर पलट सकते हैं, पलटना नहीं, उसमें फायदा नहीं, आपको होने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे आप इसमें, अब क्या करते हैं हम लोग, तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं रियल पार्ट, लिखते हैं यहाँ पर रियल पार्ट को हम लोग लिखते हैं 8, जो साइन क्या दिखा रहा है, ये पॉजिटिव शो कर रहा है। तो अगर रियल पार्ट पॉजिटिव होगा तो हम क्या बताए, जस्ट उल्टा लीजिए, मतलब पॉजिटिव में छोटा को, नेगेटिव बड़ा को लेना है। तो आई लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, आई विथ स्मॉलेस्ट पार्ट, छोटे साथ लगाना है, और लगा के देखना है किस में आपको 8 आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, जिसमें आई लगा उसको बाद में लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, 15 में आई लगाना नहीं है, 15 बड़ा पार्ट आपका है, पहले 15 का स्क्वायरिंग पहले कर लीजिए, और 1 को आई से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये होगा आई। इसका रिजल्ट देखिए कितना आपको आता है, ये आपका 225, और ये -1 आपका हो जाएगा, कितना आपका हो जाएगा 224, जो कि 8 के बराबर नहीं आएगा, तो काम नहीं किया आपका। यहाँ आइए, यहाँ बड़ा 5 है, तो 5 को फ्री रखिए आप, और आई लगाना किसमें, छोटे में, तो यह होगा आपको 3i का होल स्क्वायर। देखिए 25 हो गया, और आपको -9 हो गया, सॉरी यहाँ आपका 16 आपको दिया हुआ है, 16 लिखिए आप यहाँ पे 16। जब से आप प्रोसेस शुरू करते हैं वहां वैल्यू लेना आपको, तो ये आपको इतना आपका देखिए आपका 16 आपको आ जाएगा, तो यही काम करेगा आपको। बस का बताए क्या नियम आपको, यहाँ पे हम इसके वजह से क्या डालिएगा, 16 के प्लेस पर 5 का स्क्वायर प्लस 3i का स्क्वायर, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको 16 के बराबर आ जाएगा। अब आगे क्या करने बताए थे, अपने मन से कहे आपको 2 ले लीजिए, फर्स्ट फैक्टर ले लीजिए और सेकंड फैक्टर ले लीजिए, और तब मल्टीप्लाई कर देखिए रिजल्ट उतना आपका पहुंच जाएगा। तो और लास्ट में आपका ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है, ये कितना आपका हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब रूट से बाहर कीजिएगा तब प्लस माइनस 2 का तो 1/√2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 5 - 3i। तो दोनों क्वेश्चन बता दिया आपको। तो आप लोग इस टाइप का जितना क्वेश्चन उसको बना के देखिएगा, मैंने शॉर्ट बता दिया, लॉन्ग बता दिया आपको कितना। तो अगर आप लोग को वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और दोस्तों को फायदा आपको हो। तब तक के लिए थैंक यू।